हम तो यही कहेंगे कि फ्रिज का पानी जहर है। बाकी अगर आप भी फ्रिज का पानी पीते हैं तो ये समस्याएं आपको भी जरूर होगी। कितनी भी गर्मी पड़े, फ्रिज का ठंडा पानी या बर्फ मिलाया हुआ पानी कभी मत पियो। पहले ये जान ले कि आयुर्वेद के अनुसार ठंडे पानी की परिभाषा क्या है। शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 27 से नीचे का सभी पानी ठंडा है। 27 तक पानी शरीर सहन कर सकता है। जब भी आप फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो गर्म पेट में ठंडा पानी जाता है। अब पेट आपका गर्म है और पानी ठंडा, तो अंदर जाकर झगड़ा होता है, या तो पेट पानी को गर्म करता है या पानी पेट को ठंडा करता है। आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपने बहुत ठंडा पानी पिया है और पानी ने पेट को ठंडा कर दिया। पेट ठंडा होते ही हॉट ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पेट और हॉट का आपस में कनेक्शन है। हॉट के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन है। और मस्तिष्क के ठंडा होते ही शरीर ठंडा हो जाएगा, और शरीर के ठंडा होते ही आपको घर के बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। वो सब लोग जो आपको लिपट कर प्रेम करते हैं वो आपको छूना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर ठंडा हो गया, और वो एक ही बात बोलेंगे, जल्दी लेकर जाओ, क्यों रखा हुआ है। अंतिम संस्कार कब है, क्योंकि शरीर के ठंडा होते ही सिर्फ राम नाम सत्य होता है। तो मित्रों, ये ठंडा पानी पीने की गलती मत करिए। अब इस सारी बात का दूसरा पार्ट भी समझिए। जब बहुत ठंडा पानी आप पिएंगे तो पेट उस पानी को गर्म करेगा, क्योंकि उसे आपको जिंदा रखना है। ये भगवान की व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन गर्म करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा आएगी रक्त में से, तो सारे शरीर का खून पेट में आएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, सारे मस्तिष्क का खून पेट में चला गया, और हॉट का खून पेट में चला गया, आंतों का खून पेट में आ गया, तो हर एक अंग को खून की कमी आएगी। मस्तिष्क को 3 मिनट अगर ब्लड सप्लाई रुक गई या कम हो गई तो ब्रेन डेड हो जाएगा। इस तरह हॉट को 1 से 1.5 मिनट ब्लड सप्लाई रुक गई तो हॉट डेड हो जाएगा। बाकी सभी अंग तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है, ठंडा पानी पीना बहुत बड़ा रिस्क लेने के बराबर है। अब इस सारी बात का तीसरा पार्ट समझिए। हमारे शरीर में 2 आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम है हमारे शरीर में से मल को बाहर निकालना है। जो भी हम खाते हैं, पचने के बाद जो वेस्ट बचता है वो मल के रूप में बड़ी आंत द्वारा बाहर निकलता है। बड़ी आंत देखने में बिल्कुल एक खुले पाइप की तरह होती है। अब जैसे ही एकदम से आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये बड़ी आंत एकदम से सिकुड़ के बंद हो जाती है। अब बार बार आपने ठंडा पानी पी पी कर इसे पूरा बंद कर दिया तो सुबह आपका स्टूल पास नहीं होगा, शौच बिल्कुल नहीं आएगी। आप जोर लगा लगा कर पागल हो जाएंगे, लेकिन पेट साफ नहीं होगा, अर्थात आपको कब्जियत का रोग हो जाएगा। और आयुर्वेद में कब्जियत को मदर डिसीज कहते हैं, और सभी बीमारियों की जड़ है कब्जियत। अगर आपको कब्जियत का रोग हो गया और कुछ लंबे समय तक रहा तो एक एक करके आपको सभी बीमारियां आएंगी, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, शुगर आदि। इसलिए ये फ्रिज का ठंडा पानी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम नकलची कितने, अमेरिका और यूरोप वाले बहुत अधिक ठंडा पानी पीते, 5-6 दिन फ्रिज में रखकर फिर उसमें आइस क्यूब डाल डाल कर पीते हैं, और परिणाम क्या होता है, सुबह 1-1 घंटा शौचालय में बिताते हैं, पेट साफ ही नहीं होता। कभी उनसे पूछिए कि भाई आपने अपनी टॉयलेट सीट को बैठने वाली कोबत सीट क्यों बनवाई है, ये भारतीय स्टाइल वाली क्यों नहीं बनवाई? तो जवाब आएगा कि भारतीय वाली सीट पर आप 5 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते, क्योंकि बैठने की जो पोजीशन है आपको 5 मिनट में ही थका देती है, और हमको घंटों घंटों बैठना है, क्योंकि पेट साफ ही नहीं होता। इसलिए कुर्सी जैसा बना लेते हैं और बैठे रहते हैं। और उनके शौचालय में आपको लाइब्रेरी मिलेगी, किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब मिलेंगे, क्योंकि अगर घंटों घंटों बैठना है तो बिना इसके टाइम कैसे पास हो। अब ये तथाकथित शौचालय किताब पढ़ने के लिए तो नहीं बना है, लेकिन ये सब उनकी मजबूरी है। अब हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे मूर्खों ने उनकी नकल कर शौचालय में अखबार लेकर जाना, किताबें लेकर जाना शुरू कर दिया है, और साथ में छोटी सी लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दिया है, और ऐसा करके अपने आप को आधुनिक समझने लगे हैं। मित्रों, बिना सोचे समझे जब नकल की जाती है तो ऐसा ही होता है। उनकी मजबूरी को हम अपना फैशन बना रहे हैं। तो ये सारी समस्या का मूल कारण है ठंडा पानी। आपको अगर पीना है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पिए, क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखे पानी को आप जब भी चेक करेंगे तो उसका तापमान 36 डिग्री, 35 डिग्री, 33 डिग्री के आसपास होगा। जैसा हमने ऊपर बताया, आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री, तो घड़े का पानी का तापमान और आपके शरीर का तापमान लगभग बराबर बैठता है। इसलिए सदियों पहले हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि घड़े का पानी अच्छा है। इसलिए हमारे देश में सदियों से लोग मिट्टी के घड़े का पानी पीते आए हैं।
अच्छा अब छोड़िए इन सब बातों को। मूल बात यह है, मिट्टी का घड़ा इस देश में करोड़ों गरीब कुम्हारों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जब से प्रेशर कुकर, प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल के गिलास आदि आने शुरू हुए हैं, तब से देश के करोड़ों गरीब कुम्हारों का रोजगार छिन गया है। बेचारा गरीब कुम्हार मिट्टी के दीपक भी नहीं बेच पाता, क्योंकि हम सब दिवाली के त्योहारों पर चीनी लाइट खरीदकर पहले लक्ष्मी चीन को दे देते हैं और दिवाली की रात पूजा करते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर आए। आप सब अगर दोबारा से घड़े का पानी पीना शुरू करेंगे तो गरीब कुम्हारों का घड़ा बिकेगा। फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ में गरीब कुम्हारों को रोजगार मिलेगा।